जैसे कि आपने इससे पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया था। आई होप आपने जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे मे बी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। अब मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी ने नहीं समझ में आया सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप दोबारा से डे 12 में जाके देख सकते हैं। आज है डे 13 और मैं पढ़ा रही हूँ सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट मतलब होता है भूतकाल, जो बीत गया, बीती हुई बातें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़े बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी या मैंने उसकी मदद की। मतलब ये सब कुछ क्या हो गया? बीत गई। जो ये सेंटेंस है, ये सब कुछ क्या है? चले गए। या उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। ऐसे जब आप कहते हैं तब आप सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं, मतलब आप पास्ट टेंस के वाक्य बोल रहे हो, ठीक है बेटा। उसके बाद इन वाक्यों में क्या किया या क्या हुआ यह बताया गया है। इससे सामान्य भूतकाल का प्रयोग इस तरह समझ में आता है। भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी है बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको याद होगा सामान्य वर्तमान काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के अक्षर आते हैं। उसी प्रकार सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में या ये शब्द का अथवा आ, ई, ए अक्षर आते हैं। तो इनमें से कोई भी अक्षर यदि वाक्यों के अंत में आए तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह पास्ट मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। वाक्य सामान्य भूतकाल काल का है। यह समझ में आने के बाद सिर्फ सामान्य भूतकाल की रचना के अनुसार वाक्य बनाना है। बस अंग्रेजी वाक्य गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए सामान्य भूतकाल की रचना कैसे की जाती है। रचना कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप, ठीक है। सामान्य भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए आपको क्रिया के दूसरे रूप की जानकारी होनी चाहिए। नोट ध्यान दें, क्रिया के दूसरे रूप को बनाने के बारे में जानकारी अगले अध्याय में दी गई है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे हम आपको क्या, ठीक है। क्रिया के रूप में के बारे में जानकारी यदि आपको नहीं है तो पहले क्रिया के रूप के नामक इस अगले अध्याय का अध्ययन कर लें, ठीक है बेटा। उसके बाद सामान्य भूतकाल की रचना जब अब आप समझ गए हो तो पहले कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप और फिर जो भी होगा, ठीक है। नोट, कर्ता सिर्फ सजीव शब्द ही नहीं होता, व्याकरण में निर्जीव शब्द भी कर्ता हो सकता है। जैसे कक्षा शुरू हुई, बस छूट गई, घंटी बजी, सूर्य निकला। इन वाक्यों में कक्षा, बस, घंटी और सूर्य कर्ता है। अब नियमित वाक्यों का अध्ययन करें। अब मैं आपको कुछ वाक्य पढ़ाती हूँ, ठीक है, और फिर इन्हीं वाक्यों को फिर से स्वयं करें, ठीक है, फिर खुद करना इनको, ठीक है। अब आता है वह आया। आने का अर्थ है कम का दूसरा रूप है केम, ही केम, ठीक है। सेकंड है वह गया। जाना मतलब गो का दूसरा रूप है वांट। वह भूल गया। भूलना फॉरगेट का दूसरा रूप है फॉरगॉट, ही फॉरगॉट। वह बोलना है से का दूसरा रूप है सेड, ही सेड। वह हंसना है लाफ का दूसरा रूप लाफ। सूर्य निकला द सन रोज। फर्स्ट है हमारा राइज, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। सूर्य डूबा सन सेट, ठीक है बेटा। ये कुछ वाक्य हैं जिनको आप खुद पढ़ो, ठीक है, और अपनी सेकंड फॉर्म भी लर्न करो।